हरि बोल 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 जीवन के दिन सब बीत चले पर आए मिले नाम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले पर आए मिले घनश्याम नहीं। घनश्याम नहीं घनश्याम नहीं घनश्याम नहीं घनश्याम नहीं। तन उन पे निछावर कर डालो अब और किसी से काम नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले पर आए मिले घनश्याम नहीं। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले गंगा मैया की। बोले जमुना मैया की। बोले दुर्गा मैया की। बोले काली मैया की। बोले भारत माता की। बोले हनुमान जी महाराज की। बोले परीक्षित जी महाराज की। बोले सुखदेव महाप्रभु की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण भक्ति वांछित तडिंडित पीतांबरधारी नदनंदन यशोदानंदन रसराज ठाकुर चर अचर ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंज में विहार करने वाले गोप गोपियों के हृदय में रमण करने वाले राधा रमण लाल जी की दिव्य नित्य बांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है। पधारे हुए समस्त भक्त वृंदों का, श्रद्धामयी माताओं का, व्यास जी का प्रतिनिधि होने के नाते ऋषि परंपरा को ध्यान में रखते हुए
इस व्यासपीठ से ठाकुर परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भागवत क्या है? प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही तेजोमय वांगमय मूर्ति। भगवान का जो तेज था वो श्रीमद् भागवत में जाकर के समाहित हो गया। संसार में तमाम कलाकार हुए, किसी ने भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाई, किसी ने सरकार की अष्टधातु की मूर्ति बनाई, किसी ने चांदी की मूर्ति बनाई, किसी ने सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने लकड़ी की मूर्ति बनाई। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ऐसे दिव्य निराले कलाकार हुए जिन्होंने सरकार को शब्द विग्रह के रूप में प्रकट कर दिया। भागवत क्या है? प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए मेरे प्रभु भागवत रूपी भवन में विराजमान है। ये साक्षात कृष्ण है। इसीलिए भागवत क्या है? सत्कर्म है। शुभ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सत्कर्म किसकी प्राप्ति कराती है? भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की। भागवत क्या है? सत्कर्म है। और सत्कर्म से क्या प्राप्त होता है? भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, उत्तर भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, उत्तर भक्ति की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, वैराग्य बढ़ेगा और अंत में रसराज ठाकुर की प्राप्ति होगी, मुक्ति हो जाएगी। तो आज कथा का नवदिवसीय कथा का चतुर्थ सत्र। आज बड़ी प्यारी भगवान की दिव्य मंगल प्रदय कथाएं। कल हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से सुखदेव महाप्रभु का आगमन हुआ सुखताल में। ऋषियों से प्रश्न किया कि मृ मानस किम कर्तव्य, जिसकी मृत्यु करीब हो उसको क्या उपाय करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, सुखदेव जी के दादा परदादा बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास में जवाब नहीं है। तो परीक्षित ने कहा कि जिसने मेरा जन्म सुधारा है वही मेरा मरण सुधारेगा। हम लोग कमी कहां कर देते हैं? हम लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते। जैसे द्रौपदी ने दुशासन जब पकड़कर खींच करके बड़ी सभा में लाया, कौरवों की कुलक्षित सभा में, द्रौपदी ने कहा कि मेरे दादा परदादा बैठे, पितामह बैठे हैं, जिन्होंने इस कुरु वंश की रक्षा का प्रण लिया
और मैं इस वंश की बधू हूं, इनके होते भला मेरा कौन बाल बांका कर पाएगा। जब पितामह ने सर नीचे कर लिया तो गुरु जी की तरफ देखा, गुरु ने सर नीचे कर लिया तो पतियों की तरफ देखा, पतियों ने सर नीचे कर लिया तो सास गांधारी की तरफ देखा, कहा कि बेटा तो इसी का है। गांधारी ने भी कह दिया कि मेरा बेटा जो है ना थोड़ा उद्दंड है। अरे उद्दंड है तो क्या कि किसी को अपमानित करेगा, किसी के वस्त्र विदीर्ण करेगा, अपने बल का सहारा लिया कि मैं क्षत्रिय की कन्या हूं। और जब अपना बल काम ना आया तब कन्हैया को पुकारा। तो हम लोग पहले देख, जब संकट आए ना जीवन में तो पहले अपना बल, रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, परिवार की तरफ देखते हैं, समाज की तरफ देखते हैं। और जब चारों तरफ से निराशा रूपी पिशाची घेर लेती है तब भगवान की याद आती है। हारे को हरिनाम, जब चारों तरफ से हार जाते हैं तब परमात्मा याद आता, तब उसकी चौखट पे जाते हैं। तो परीक्षित ने क्या कहा कि जिसने जन्म सुधारा है वही मेरा मरण सुधारेगा। भरोसा रखिए भगवान पे और भाव रखिए। बगैर भाव से बाजार में आलू नहीं मिलते। आलू खरीदने के लिए भाव लाना पड़ता है, भाव करना पड़ता है। तो भगवान कहां से मिल जाएंगे। तो उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रः, व्यास नंदन सुखदेव बन करके ऋषियों के मध्य में प्रकट हो गए। और प्रश्न किया कि मेरी मानस किम कर्तव्या, मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य क्या है। प्रश्न को सुन करके गदगद हो गए। अच्छा, चाहते परीक्षित तो ये भी प्रश्न कर सकते थे। परीक्षित का प्रश्न जो था ना वो सारे संसार को लेकर के था। ये भी प्रश्न कर सकते थे कि प्रभु 7वें दिन मेरी मृत्यु है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं किया। क्या कहा, म्रिय मानस किम कर्तव्या, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। तो सबों का हित रख करके प्रश्न किया। जो सच्चा होता है ना वो सबको लेकर के जो चलता है ना, जो सबके लेकर के चलता है, तो वो अकेला अपना कल्याण नहीं, वो चाहता है कि मेरे साथ साथ सबका कल्याण। तो प्रश्न को सुनकर के गदगद हो गए। बरिया नेसते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपा। सुखदेव महाप्रभु क्या बोले, बरिया नेस। पहला शब्द निकला बकार। बकार क्या है, ब्रह्म बीज। बा शब्द जो क्या है, ब्रह्म सूचक है। अच्छा, बा शब्द पहले क्यों निकला। बा शब्द इसलिए पहले निकला क्योंकि ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे पहले। सुखदेव जी कौन थे पहले, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। और जब व्यास जी के कुछ शिष्यों ने श्रीमद् भागवत के श्लोक गुनगुनाए तो अपने आप को रोक नहीं पाए, खींचे चले आए। कृष्ण ने निर्गुण निराकार से मन को खींच करके अपने आप में सगुण साकार में चिपका लिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, सुबह जो खाया हो ना, डकार जब आएगी ना तो उसी की आएगी। आपने सुबह जो खाया होगा ना, जब डकार जब आएगी तो उसी की आएगी। जैसे अमरूद खाया हो ना, खीरा खाया हो, मूली खाई हो, या लहसुन प्याज खाया हो तो डकार आएगी ना, उसी की आएगी। अंदर जो भरा होगा, कहने का तात्पर्य जिसके अंदर होगा वही निकलेगा।
तो ब्रह्मानंद कूट कूट के भरा। तो कहा कि 7 दिन में तो सबको ही मरना है, अकेले परिचित को ही नहीं मरना। अच्छा, मरना सबको, मरने की तैयारी कौन नहीं करी? कौन करी है? विचार कर। कहीं शादी में जाना हो तो लंबी खरीदारी, घर में अगर शादी हो ना फिर लंबी तैयारी। विदेश जाना हो तो फिर तो महाराज बड़ी लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। टिकट बुक भई कि ना है, भई वीजा, होटल बुक भई कि ना है, भई ये सब। लेकिन इस लोक को छोड़ करके एक दूसरा लोक बसाना है जो हमारा अपना होगा। उसको कभी संवारा है? कभी वहां की तैयारी की है? धन ऐसा कमाओ, मुद्रा ऐसी कमाओ, राम नाम धन जो है ना, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, खर्च न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। हे हरि हे हो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खुवायो, पायो जी में तो जग में सभी खुवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो, पायो जी में राम रतन धन पायो। हे हरि
सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। सच्चाई पर चल करके सत्संग के सरोवर में बैठ करके, जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक संतों का संग नहीं करोगे, तब तक ये धन मिलने वाला नहीं। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो पायो जी में तो, भव सागर तर आयो पायो जी में तो, राम रतन धन पायो, पायो जी में तो, राम रतन धन पायो, पायो जी में तो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी, पायो जी राम पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी, पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो 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 जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीरा जी कहती हैं कि मैंने जन्मों की पूंजी पाली है, जग में सभी खुबायो, अपनों को खोना पड़ेगा। यहां जो अपना है वो अपना नहीं है, यहां जो रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक अनुकूलताएं मिल रही हैं तब तक तो आपके साथ में चिपके हुए हैं, आपके साथ में बैठे हुए हैं, और जब सुख सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएंगी, किसी ने कहा है कि सींग कटे खुर घिसे और पीठ बोझ ना ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। सब छोड़ देंगे। यहाँ जो रिश्ते हैं सब बनावटी हैं, सब स्वार्थी हैं। सच्चा कौन है? माधव है, कन्हैया है, मेरा गोपाल है, मेरा गोविंद है। जब तक यहाँ के जो रिश्ते हैं, जब तक उनको खोना पड़ेगा। तब जाकर के, इसलिए इस पूंजी को कमाओ। यहां बैठ करके जिस पूंजी को कमाओगे वो वहां काम आएगी। कोई तैयारी की है? कोई नहीं तैयारी की। एक राज्य ऐसा था, वहां पर 1 वर्ष के लिए किसी को भी राजा बना दिया जाता। 1 साल की सारी सुख सुविधाएं दी जाती,
और वो राज एक समुद्र से सटा हुआ था। एक साल जब बीतता तो उसको पकड़ करके समुद्र के बीच में एक टापू था, उस पर उसको छोड़ दिया जाता। न खाने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था। बेचारा भूख प्यास से तड़प तड़प के मरता, बेचारा सड़ सड़ के मरता। एक बाबा जी को पकड़ करके जब राजा बनाया तो बाबा जी ने को जब सारी सुख सुविधाएं मिली तो उन सुख सुविधाओं को बाबा जी ने तिलांजलि दे दी। उस टापू का विकास किया जिस पर उनको 1 वर्ष के बाद में छोड़ा जाना था। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, विकास की गंगा बहा दी। जब 1 वर्ष के बाद में बाबा जी को उस टापू पर छोड़ा गया, जो सुख सुविधाएं यहां नहीं थी वो सुख सुविधाएं वहां थी। वो बाबा कोई और नहीं, हम में से ही कोई एक है। यहाँ की सुख सुविधाएं जो है ना, यहाँ की सुख सुविधाएं, यहाँ सभी लोग राजा हैं। यहाँ राजा रहते हुए, यहाँ काम करते हुए, यहाँ विकास करते हुए वहां का भी विकास करिए। एक दिन इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाना पड़ेगा। भाई सिकंदर ने कितना कमाया, सारे संसार को जीत लिया, और लड़ते लड़ते यहां तक बताया गया कि उसके सैनिकों को 6 रोग हो गया था और उसको भी 6 रोग हो गया था। नाव पर अचानक खून की उल्टी हुई तो पहुंचे हुए एक वैद्य ने जैसे ही नाड़ी देखी, कहा कि अब 4 दिन से ज्यादा तुम बचोगे नहीं। कहा कि नहीं नहीं, जितने देश जीते वो ले लो, जितना धन जीता वो ले लो, लेकिन 1 महीने के लिए मुझे जीवित कर दो। वैद्य जी ने कहा ऐसी कोई औषधि मेरे पास है नहीं, अब तुम बच नहीं सकते। कहा कि 1 महीने क्यों जीवित रहना चाहते हो? कहा कि मुझे मेरी मातृभूमि से लगाव है। किससे लगाव है? मातृभूमि से। मैं चाहता हूं कि अपना शरीर अपनी मातृभूमि में जाकर के छोड़। कहा कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहा कि जब मैं मर जाऊं ना और मेरी अंतिम यात्रा निकले तो ताबूत से बाहर कर देना मेरे हाथों को। वैद्य जी ने कहा कि धर्म के विरुद्ध क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे धर्म में तो ताबूत में बंद होकर के जाता है शरीर, लेकिन आप अपने धर्म के विरुद्ध क्यों जाना चाहते हो? कहा कि मैं अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहता हूं, मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूं। कि क्या देना चाहते हो? कि मैं समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि सारे संसार को जीतने वाला सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं, राज्य की कोई कमी नहीं, पद की कोई कमी नहीं, धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन जब मृत्यु की यात्रा में गया ना तो खाली हाथ गया। खाली हाथ। लाख कमाओ जग में आकर बंदे हीरे मोती, पर ध्यान ये रहे कफन में जेब नहीं होती। तो तैयारी करो। जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला। तो आज बताया, कल प्रसंग चल रहा था कि प्रश्न किया तो कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यस्य स्मृतव्यस्य चेच्छताभयम्।
भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। ये प्रसंग चल रहा था। जिसकी अंतिम अवस्था हो, अंतिम समय हो, तो भगवान की कथा सुनो ज्यादा से ज्यादा, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का कीर्तन सुनो, भगवान का स्मरण करो। और मुक्ति के बारे में बताया कि सद्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति। मुक्ति दो प्रकार की। सद्यो मुक्ति माने शीघ्र मुक्ति, ऐसे ही शरीर छूटा और परमात्मा में आत्मा विलीन हो गई, इसको सद्यो मुक्ति, शीघ्र मुक्ति कहते हैं। क्रमो मुक्ति क्या है कि अनेकानेक लोकों का सुख भोगते हुए। सद्यो मुक्ति उदाहरण है, जैसे किसी को बंबई जाना हो तो कानपुर से फ्लाइट पकड़ो, सीधे बंबई, शीघ्र पहुंच गए। क्रमो मुक्ति, कानपुर से ट्रेन पकड़ी, एक एक स्टेशन का आनंद लेते लेते बंबई। 7 लोक नीचे बताए, 7 लोक ऊपर बताए। अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भू भुहा सुहा महाजन तप सत्य। 7 ऊपर के बताए। और प्रश्न किया कि महाराज परमात्मा इस सृष्टि को कैसे बनाता है, जरा सृष्टि प्रक्रिया के बारे में बताएं। तो सृष्टि प्रक्रिया का बड़ा विस्तार है। तो भगवान ने एक से अनेक होने का जब मन बनाया तो उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ। भगवान पहले मां बने, ऐसे ही नहीं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसे ही नहीं कहते। पहले भगवान मां बने। भाई मां जब गर्भ धारण करती तभी तो मां बनती है। तो भगवान ने गर्भाधान किया, भगवान के नाभि से कमल निकला। नार जो होता है ना, नाभि से तो जुड़ा होता है मां के। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, मां बन गए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा, ब्रह्मा बन करके भगवान क्या करते हैं? मां का काम करते हैं। सृष्टि प्रक्रिया कौन बनाते? ब्रह्मा जी। तो ये मां हो गए। विष्णु बन करके सृष्टि का लालन पालन करते हैं। च पिता त्वमेव। पिता क्या करता है? परिवार का पालन कौन करता है? पिता। परिवार की देखरेख कौन करता? पिता। तो ऐसे ही नहीं भगवान को त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। जीवात्मा परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। कौन है? शाश्वत सखा। तो ब्रह्मा जी के पहले एक मुख था, इधर उधर देखने का प्रयास किया तो 3 और प्रकट हो गए। तो भगवान ने एक एक मुख में एक एक श्लोक फूंक दिया और इन्हीं श्लोकों का आत्मसार, इसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्श्लोकी भागवत। ये इसी का विस्तार हुआ 18,000 श्लोकों में। नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को, अब व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। परीक्षित के माध्यम से हम सभी के पास में ये पहुंचे। तो 4 मुख प्रकट हो गए। अब गर्दन घुमाने की आवश्यकता नहीं, एक साथ देख सकते हैं चारों दिशाओं को। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु ने कि अब सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया।
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहा बच्चों सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाओ। सनत कुमार बोले ना ना, शादी विवाह के चक्कर में अपने राम ना पड़े वाले, हम तो भगवान को भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम 5 वर्ष से ज्यादा बड़े नहीं होगे, तुम्हारी अवस्था जो रहेगी ना वो बाल्यावस्था रहेगी। कैसी रहेगी? बाल्यावस्था। तो पूर्वे साहमपि पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज देखने में कैसे लगते? 5 वर्षीय बालक की तरह। सनत कुमार बोले पिताजी आपने श्राप नहीं वरदान दे दिया मुझे कि जब 5 वर्ष से ज्यादा बड़े नहीं होंगे तो शादी विवाह का कोई झंझट ही नहीं, भजन करने में आनंद आएगा। अच्छा भगवान का जो भजन है वो बचपन से ही करना चाहिए। कब से करना चाहिए? बचपन से। अच्छा बचपन में भजन का फल क्या मिलता है, जवानी में भजन का फल क्या मिलता है, और बुढ़ापे में भजन का फल क्या मिलता है? जरा इन पर विचार करें। बचपन में जो भगवान का भजन करता है उसको फल मिलता है अमृत के समान, शीघ्र ही। जैसे ध्रुव ने प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की तो शीघ्र परमात्मा मिल गए। बचपन में जो भक्ति करता है उस भक्ति का फल कैसा होता है? अमृत के समान। जवानी में जो परमात्मा की भक्ति करता है उसको फल कैसे मिलता है? दूध दही के समान। जवानी में जो भजन करता है, ज्यादातर भक्त भगवान के जवानी में हुए, ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा जवानी भगवान को समर्पित कर दी। और बुढ़ापे में भजन का फल कैसा होता? पानी के समान। नेक्टर, बटर और बाटर। बचपन में करोगे तो अमृत, जवानी में करोगे तो दूध दही, और बुढ़ापे में पानी के समान। बुढ़ापा क्या है? मुरझाया हुआ फूल। बचपन क्या है? कली। जवानी क्या है? खिला हुआ फूल। अच्छा किसी को कली दो तो खिला हुआ दे और ही अच्छा। मुरझाया हुआ फूल दो, मुरझाया हुआ फूल का पसंद है। तो ये बुढ़ापा क्या है? मुरझाया हुआ फूल। अब बुजुर्ग सोच रहे होंगे बुढ़ापा, तुम्हारी तो भक्ति बेकार। आपकी भक्ति बेकार नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है जब बचपन हो तो जवानी की ना सोचो, बचपन से ही भक्ति करने लग जाओ। जो चीज क्रिया में आ जाती है वो अंत तक रहती है। और जब जवानी आ जाए तो बुढ़ापे की मत सोचो। कुछ लोगों के अंदर का अबई का भगवान को, अब तो जवानी है, खूब कमाए लें चकाचक, खूब पैसा इकट्ठा कर लें, खूब प्रॉपर्टी तैयार कर लें, बस बुढ़ापे में भजन ही करना है। बुढ़ापे में भजन होएगा, बुढ़ापे में भजन होएगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बुढ़ापे में भी बच्चों को सेट करते रहते हैं। का उसे पूछो 60 वर्ष के हो जाए और फोन करो कि क्या कर, अरे कुछ नहीं अभी वो छुटकू है ना उसकी व्यवस्था कर रहे, उसको सेट कर रहे हैं। छोटे वाले को फिर 5 वर्ष बाद फोन करो, क्या कर रहे हो? बड़े वाले को सेटल कर रहा हूं। फिर 10 वर्ष बाद करो, कर बीच वाले को अरे इनको सेट करते करते कहीं खुद ना अपसेट हो जाओ। भगवान की भक्ति करिए। बचपन आए तो जवानी की ना सोचो, जवानी हो तो बुढ़ापे की ना सोचो, और जब बुढ़ापा आ जाए फिर मौत का इंतजार मत करो, ना जाने कब यार का पैगाम आ जाए। इतना ध्यान रखिए। तो मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। भ्रुकुटी का भेदन करके क्रोध के रूप में, रुद्र के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए।
सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाओ। तो भूत प्रेत डाकनी शाकिनी पिशाचनी बड़ी विचित्र सृष्टि प्रकट कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस बस भैया तुम शांत बैठो भजन करो, ऐसी विचित्र सृष्टि ना चाहिए। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगरा पुलस्त पुलहा क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष देव ऋषि नारद। ये कैसी सृष्टि है? मानसिक सृष्टि, मन के द्वारा। ये 10 पुत्र जो प्रकट किए वो मन के द्वारा प्रकट किए। वाणी से परम गुणवती कन्या सरस्वती को प्रकट किया, छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया, दक्षिण अंग से मनु महाराज और वाम अंग से शत्रुपा महारानी को। मनु शत्रुपा से कहा सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। पृथ्वी के पहले मानव, आदि मानव कौन? मनु शत्रुपा। और इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा श्रेष्ठ था। मनु शत्रुपा जी का जो दाम्पत्य जीवन था बड़ा श्रेष्ठ था, इसीलिए इनके यहाँ 5 संतानें हुई और 5 के 5 ने परमात्मा की प्राप्ति की। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 5 को भगवान की प्राप्ति हुई। क्यों प्राप्ति हुई? क्योंकि इनका दाम्पत्य जीवन ठीक था, इनका दाम्पत्य जीवन बड़ा श्रेष्ठ था। दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, पति धर्म आचरण नीका। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, अजहु गाव श्रुति जिनके, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। जिनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है ना, दंपति धर्म आचरण, आचरण अच्छे होने चाहिए। खान पान उठन बैठन बोल चाल हसन दसन ये सब ठीक होना चाहिए। जब खुद का खान पान सही नहीं, खुद बच्चे से बीड़ी मंगा रहे हो, खुद बच्चे से तंबाकू मंगा रहे हो, घर में आगे दौआ और मंगवा लो पौआ, फिर क्या होएगा? खुद का जिसका दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ नहीं है, इनका एक भी बेटा गुटखा छाप नहीं था, इनका एक भी बेटा दारू छाप नहीं था। जब खुद पिए पड़े हो तो दूसरी को क्या रोक पाओगे? जब खुद का जीवन अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, नित्य होगा, दिव्य होगा, तो अपने आप ही। कई लोग कहते हैं महाराज मेरा बेटा नहीं, ये तो गधा है। क्या कहते हैं? मेरे महाराज मेरे घर में तो एक गधा पैदा हुआ है। तो इन लोगों से कैसी बात करनी चाहिए? गधे के यहां तो गधा पैदा होगा, गधे के यहां तो गधा पैदा होगा। तो दाम्पत्य
दाम्पत्य जीवन अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। संस्कारी संतान कब आएगी? जब आचरण ठीक होगा, खान पान उठन। दो ही चीजें सबसे खराब आज के समय में, संगत और पंगत। जब गलत लोगों को तुम घर में खुद ला करके बैठा रहे हो, गलत खान पान खुद कर रहे हो, तो फिर भगवत भक्त संतान कहां से आ जाएगी? दुष्शीलेन मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। दुष्शीलेन मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता। कुसंस्कारी संतान कहां से आती है? माता पिता के दोषों से। मातृ दोष और पितृ दोष के कारण जो संतान होती है ना, कैसी होती? कुसंस्कारी होती है। उसके अंदर कोई संस्कार नहीं होता है। इसलिए पहले अपने अंदर जो आपके अंदर बुराई है, सबसे पहले उस बुराई का त्याग करिए। अगर आपने अपनी बुराई त्याग ना की तो फिर बच्चे की बुराई कहां से त्याग, वो कहां छोड़ेगा? अगर राम जैसी, भरत जैसी संतान प्राप्त करना, अब चौराहे पर जलेबी खाए रहे हैं, चौराहे पर गोलगप्पा खाए रहे हैं, तो चौराहे पर खड़े होकर के गोलगप्पे खा रही हो तो भरत जैसी संतान घर में कहां से आ जाएगी? चौराहे पर खड़े होकर के जलेबी खा रही हो, भरत जैसी संतान कहां से आ जाएगी? जिसका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, उसकी संतान भी ठीक नहीं होगी। तो मनु महाराज की 5 संतानें हैं, 2 बेटे 3 बेटियां। बड़ी बेटी आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, इनके यहां यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। इनके यहां किसका प्राकट्य हुआ? यज्ञ नारायण भगवान का। यज्ञ का मतलब क्या होता है? एक तो ये ठीक है कि सुबह स्वाहा करते हैं, सुबह स्वाहा करते हैं, एक तो यज्ञ ये है। वास्तविक अध्यात्म अर्थ यज्ञ का क्या है? यज्ञ का मतलब होता है विस्तार। यज्ञ का मतलब क्या होता है? विस्तार, स्वयं का विस्तार। आपके पास में जो भी है उसका विस्तार करिए। आपके पास में अच्छी विद्या है तो दूसरे को दीजिए। आपके पास में सुंदर गुण है, उन गुणों को दूसरे में दीजिए। आपके पास में धन है तो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करिए। तो इनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। यज्ञ पत्नी दक्षिणा। ऐसे ही सत्यनारायण की कथा करने के बाद में दक्षिणाएं दी जाए, ऐसे ही ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में दक्षिणाएं दी जाए। भोजन यज्ञ है, भगवान की कथा यज्ञ है। तो बगैर दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। वास्तविक दक्षिणा का मतलब क्या है? दक्षिणा कौन सी फलदायी होती है? दक्षिणा कौन सी फलीभूत होती है? सामने वाले की आवश्यकता को देख करके जो दान दिया जाता है वही दान फलीभूत होता है। अब जाके खोपड़ी के बाल उड़ गए हो भाई, कंगी दान दो। जिसकी खोपड़ी के बाल ना हो उसको कंगी दान करो, लगेगी, उसके काम आएगी? कोई काम नहीं आएगी। तो सामने वाले की आवश्यकता को देख करके जो दान दिया जाता है। आप स्वयं तो 5600 को कुर्ता पहन के बैठे हैं पूजा में, स्वयं 5600 को कुर्ता पहन करके बैठे हैं और
5500 की धोती, पतिदेव 5600 को कुर्ता और पत्नी ने पहन रखी है 5500 की साड़ी। अब पूजा की बात आई ना तो पर्स खोल करके देख रहे हैं कि वो खोटो सिक्का, वो फटो वो नोट, जो बनिया ने लो ना है वो कौन से कोने में पड़ो हो गए। विचार करो, कंजूसी करते हैं। कंजूसी कब करते हैं? जिसने दिया है और उसी को देने में कंजूसी करते हैं। अगर उसने जिस दिन कंजूसी कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा कंजूसी किसमें करते हैं? जिसने दिया है उसी को चढ़ाने में, उसी को देने में। अगर उसने कंजूसी कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, अपने घर में काऊ का आवश्यकता हो तो दूसरे से, पड़ोसी से उधार लेकर के, ब्याज पर लेकर के उसे दे देंगे घर में। और भगवान की बात आए तो हाथ खड़े कर देते, हाथ बांध लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दक्षिणा नामक कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ। मंझली बेटी है देवहूति, इसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। अरे इनके 9 कन्याएं हुई। और 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याही गई। बड़ी कन्या कला मरीचि ऋषि को ब्याही गई। अनसुईया अत्रि को, अरुंधति वशिष्ठ को, सने सने 9 कन्याएं ब्याही गई। और अंत में भगवान आए 10वीं संतान के रूप में, जिनका नाम पड़ा कपिल। बोले कपिल भगवान की। जब कपिल भगवान का प्रकट हुआ ना तो मैया ने कर्दम ऋषि ने कपिल भगवान का स्वरूप नेत्रों में बसा करके और जंगल में चले गए। कौन? कर्दम ऋषि। मां ने नहलाया धुलाया सजाया धजाया एक छोटी सी व्यासपीठ बनाई और उस पर भगवान कपिल को बैठाया। तुम तागताया तुम तागतायां वरणं वरण्यं सौभृत संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयायं प्रकृते पुरस्या नमामि सद्धर्म विदं वरिष्ठा नमामि सद्धर्मविदं वरिष्ठं नमामि सद्धर्मविदं वरिष्ठं। क्या कहा? मैंने सुना है कि आप साक्षात भगवान हो। क्या कहा कि आप भगवान हो, इसलिए एक काम करो, मेरा जो अज्ञान का वृक्ष जो पनप रहा है ना, ज्ञान रूपी खड़ग से इसको जड़ समेत उखाड़ डालो। मैंने जीवन में जितना पाया उतना कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती, उसकी कामना भी नहीं कर सकती।
पुत्री किसकी? पृथ्वी के पहले सम्राट की, मनु महाराज की। पृथ्वी के पहले राजा कौन? मनु महाराज। पुत्री किसकी? पृथ्वी के पहले राजा की। और शादी किसके साथ में? कर्दम ऋषि के साथ में। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो वो है कर्दम। और सुख सुविधाएं कैसी कि 9 मंजिल का विमान जिसका नाम था कामक विमान। इसमें कोई पायलट नहीं रहता था, चलाने वाला कोई चालक नहीं, बगैर चालक, बगैर ईंधन के और बगैर चालक के चलता था विमान। कामना मात्र से, कामना करो कि कहां जाना, कि दिल्ली जाना है, अपने आप। अनेक लोगों का सुख देने वाला वो विमान था। ऐसा। और बेटियां, जिसकी बेटी अनुसुईया जैसी हो, दामाद अत्रि वशिष्ठ जैसे हो, विचार कर। अपुत्र सुता भगवान, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, कैसे मिलेगी? तो भगवान कपिल ने कहा कि मां, इस संसार के जो साधन है ये संसार ही अधूरा है। ये जो विषय है, विषय कैसे हैं? विषय अधूरे हैं। विषय कैसे? खुजली की तरह है। खुजली करो ना, एक बार हाथ खुजली वाली जगह पे चला जाए फिर रोक नहीं पाओगे। खुजली की तरह खुजलाओ तो फिर खुजलाने में आनंद आता है। ऐसे ही विषय, विषय की जब अग्नि लगे ना तो बड़ा आनंद आता है। खुजलाने के बाद में फिर परमानंद याद आता है। विषय अधूरे हैं। और विषय किसके भोजन है? इंद्रियों के। विषय किसके भोजन है? इंद्रियों के। अच्छा अच्छा, जैसे जिह्वा इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? सुंदर स्वाद। सुंदर स्वाद मिल जाए तो ये अधूरे हैं। कितना भी मिल जाए, कभी पूरे हो, खाते जाओ खाते जाओ, कभी मन भरता है? बताओ। सुनने बैठ जाओ, सुनने बैठ जाओ, नींद आ रही हो, नींद आ रही हो और निद्रा आ रही हो और कोई बगल में बैठ करके निंदा करने लग जाए, नींद भाग जाएगी। भाग जाएगी? नहीं भाग जाएगी। अगर कोई किसी की बुराई करने लग जाए तो नींद। निद्रा और निंदा परमात्मा से दूर कर देती है जीव को। विषय अधूरे हैं और विषय इंद्रियों के भोजन है। किसके भोजन है? इंद्रियों के। ये जो आत्मा है वो भूखी रह जाती है। विषयों से इंद्रियां तो तृप्त हो जाती हैं, लेकिन आत्मा कैसी रह जाती? भूखी। बिन पानी भोजन बिना उदय मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। भोजन ना मिले, पानी ना मिले तो पेट में चूहे कूदने लगते हैं। और बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। अगर मन को शांत करना है, मन को कब्जे में करना है, मन को अगर बांध करके रखना है तो सत्संग करिए, भजन करिए, कथा सुनिए,
बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। तो ये बंधन और मुक्ति का कारण कौन है? मन। मन अगर संसार की तरफ मोड़ दिया तो बंधन में आ गए, और परमात्मा की तरफ मोड़ दिया तो बंधन से खुल गए। बड़ा दिव्य महाराज सांख्य का वर्णन, सांख्य योग के बारे में बताया। और सांख्य की परिभाषा बड़ी निराली है। योग किसे कहते हैं? योग शब्द जो है युंज धातु से बनता है, जिसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग के द्वारा प्राणायाम करते हैं ना, तो ध्यान केंद्रित करते हैं, परमात्मा के चरणों में अपने आप को जोड़ते हैं। अपने यहां षड दर्शन शास्त्र हैं। सनातन धर्म में कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र हैं, और 6 शास्त्रों के आचार अलग अलग हैं। 6 शास्त्र सुने तो होंगे, लेकिन उनके नाम बिरले को याद होंगे। 6 शास्त्र जो है ना, उनके नाम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 शास्त्र हैं। इनके आचार अलग अलग हैं। सांख्य के भगवान कपिल आचार्य हैं, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम ऋषि। न्याय रूपी जो शास्त्र है उसके आचार्य कौन है? गौतम। और वैशेषिक महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी ऋषि, और उत्तर मीमांसा के स्वयं वेद व्यास जी। एक और दर्शन शास्त्र है जिसको नारद भक्ति दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसमें इस दर्शन नारद भक्ति दर्शन में कितने सूत्र हैं? 84 सूत्र हैं। ये 6 से अलग है। ये 84 सूत्र अगर जिसने पढ़ लिए तो मानो कि 84 लाख योनियों से वो अलग हो गया। सांख्य की परिभाषा बड़ी निराली है। सांख्य की जो परिभाषा है बड़ी निराली है। और सांख्य ये नहीं कहता नाक पकड़ के बैठे तब तक आनंद आ रहा था, आंख बंद करके बैठे आनंद आ रहा था, कान बंद करके आनंद आ रहा था। आंख खोल दी तो वो आनंद गायब हो गया, कान खोल दिए वो आनंद गायब हो गया। सांख्य क्या कहता है कि अधिक पूजा करने वाला भी योगी नहीं हो सकता। सांख्य में कहा गया है अधिक खाने वाला योगी नहीं हो सकता, अधिक जागने वाला योगी नहीं हो सकता। तो सांख्य की परिभाषा क्या है कि रागो परहति ध्यानम। ध्यान से सुनना, रागो परहति ध्यानम। राग माने प्रेम और द्वेष माने दुश्मनी। प्रेम और दुश्मनी से हटकर के जो परिस्थिति है वो सांख्य कहलाती है। ज्यादा किसी से प्रेम कर लो तो मन कब्जे में रहेगा। बताओ, किसी से अगर ज्यादा प्रेम हो जाए तो फिर उसी में ध्यान लगा रहेगा, उसी में मन लगा रहेगा। ज्यादा का उसे दुश्मनी कर लो तो मन शांत होगा? किसी से दुश्मनी ज्यादा हो जाए तो मन शांत होगा? नहीं होगा। पल्ले में जब वजन बराबर रखा हो तो डंडी सीधी रहेगी तराजू की। एक में ज्यादा रख लो, एक में कम रख लो तो ऊपर नीचे होती रहेगी डंडी। कबीर ने ऐसे ही नहीं कह दिया।
कबीर महाराज उस समय के पीएचडी वालों के भी पीएचडी थे। कबीर ने ऐसे ही नहीं कह दिया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ सो दोस्ती, ना काऊ सो बैर। कबीरदास जी ने लोग कह तो देते हैं कि ना काऊ सो दोस्ती, ना काऊ सो बैर। ये सांख्य की परिभाषा कबीरदास जी दे रहे हैं कि ना काऊ सो दोस्ती। बाजार क्या है? बाजार संत कहां पैदा होता है? नितांत बाजार में, नितांत संसार में। ये बाजार क्या है? बाजार में हजारों बेचने वाले, हजारों खरीदने वाले। संत बाजार में पैदा होता है, घनघोर संसार में पैदा होता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। अगर दोस्ती कर ली तो मन बेकाबू, दुश्मनी कर ली तो मन बेकाबू। तो सांख्य की परिभाषा क्या है कि दुश्मनी और प्रेम से हटकर के जो परिस्थिति है वो सांख्य की परिस्थिति है। जिसका कोई दोस्त नहीं होगा, जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा, वो तो मस्त होगा, उसे किसी चीज की चिंता नहीं होगी। और जब भजन करेगा तो भगवान दौड़े चले आएंगे। जब वो भजन करेगा तो भगवान अपने आप ही दौड़े चले आएंगे। तो कबीर के दोहे तो हर व्यक्ति पढ़ने लगता है, कहने लगता है, सुनने लगता है, लेकिन उन पर अनुसरण कोई नहीं करता है, उन पर चलता कोई नहीं है। तो जब सांख्य की परिभाषा दी 8 अध्यायों में, जब समझाया तो जो देवहूति मैया थी वो द्रवित हो गई, शरीर उनका जलमय हो गया, पानी बन गया और सिद्धदा नाम की नदी बन गई। भक्ति की 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 9। और जब 10वीं परिस्थिति आती है तो परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। गंगा सागर में जाकर के वो मिली और कपिल भगवान ने गंगा सागर में जाकर के अपना स्थान बनाया। अभी ये मकर संक्रांति गई है, पहले सागर मकर संक्रांति वाले दिन कपिल आश्रम के लिए रास्ता खाली करता था, रास्ता खोल देता था। लेकिन अब समय की विडंबना, इंसान बदल रहे हैं तो सागरों बदल रहे हैं। भगवान का ध्यान करते हुए सिद्धदा नाम की नदी बनी और गंगा सागर में जाकर के विलीन हो गए। तो दुश्मनी और प्रेम से हटकर के जीवन जियो तो आनंद आएगा। आंखों को इंतजार है सरकार आपका।